मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में तमाम ऑटो रिक्शा यूनियनों द्वारा आरटीओ की मंजूरी से किराया बढ़ोतरी करना, मगर उस किराया बढ़ोतरी में आरटीओ द्वारा सबसे पहले एक तो आरटीओ की अपनी एक खामी है, जो मुमरा प्रवासी संघ के मेरे साथ जितने पदाधिकारी आप देख सकते हैं मौजूद हैं, जो इस किराया बढ़ोतरी के ऊपर हमने स्टेशन पर एक चर्चा भी की थी, कुछ रिक्शा चालकों को भी उसमें शामिल किया था, तो ये तमाम वही पदाधिकारी है। तो एक खुलासा हुआ है कि इसमें आरटीओ ने खुद अपनी रेट लिस्ट में कहीं पर भी न्यूनतम किराए का जिक्र नहीं किया है, जो कि करना बेहद जरूरी है और कानूनन है। एक मुद्दा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो न्यूनतम किराए की बात उस वक्त हमारी चर्चा के दौरान मुमरा प्रवासी संघ के रफीक शेख है, नाजिम अंसारी है, अन्य उनके साथी है, उन्होंने जो रखी थी, तो जैसे 12 रुपए सोनाजी नगर तक और 13 रुपए अमृतनगर तक, ये इसमें सबसे कम वाला किराया था। मगर रिक्शा यूनियनों ने क्या किया कि उसको 2 रुपए छुट्टा देने के लिए नहीं होता है, चिल्लर नहीं होती है, तो ऐसा कहकर उसको 15 रुपए कर दिया था। अब यही हम सीधा मुमरा स्टेशन से कल्याण फाटा जाएंगे तो 47 रुपया है, फिर उससे कम होते होते जो है ये 12 से 13 रुपए वाला स्टेज आता है। अब ये किराया बढ़ोतरी है और उसमें मनमाना रेट लिस्ट जो है इन्होंने जारी करके स्टेशन पर एक बोर्ड लगाया, उस बोर्ड के जरिए लोगों को इत्तला दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली 6 रिक्शा यूनियनों ने, और इसकी जानकारी तमाम मुमरा कौसा के डेली कम्यूटर्स को दी, जो रिक्शा से भी चलते हैं और रिक्शा के बाद ट्रेन से चलते हैं। तो इनके लिए मुमरा प्रवासी संघ ने आवाज उठाई थी और इसको लेकर के रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है प्रादेशिक परिवहन कार्यालय थाने का, वहां पर इन्होंने पत्र व्यवहार किया था। इस पत्र व्यवहार को लेकर के इनको जवाब मिला है, आरटीओ की तरफ से एक लिखित में रिप्लाई मिला है, और इसकी प्रति आरटीओ ने उन तमाम 6 रिक्शा यूनियनों को भी भेजी है, जिस पर अब उन यूनियनों को और उन यूनियनों के मातहत चलने वाले सभी रिक्शा ड्राइवर्स को उसको अमल में करना है, लागू करना है उनको रिक्शा चलाने के दौरान। तो क्या पत्र व्यवहार हुआ, क्या मांगे गई है, इस पर सबसे पहले मैं एमपीएस के मुमरा प्रवासी संघ के एडवोकेट अब्दुल्ला पठान हमारे साथ में, मैं उनसे सबसे पहले बात करूंगा। अब्दुल्ला भाई, रिक्शा का भाड़ा बिल्कुल बढ़ाया गया, काफी लोगों में नाराजगी है, लेकिन आम आदमी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो खुद जो है इन सब चीजों को देखे। तो प्रवासी संघ शहर वासियों की तरफ से इस मुद्दे को अक्सर लगातार पहले भी उठाता रहा और अभी भी उसने उठाया है। तो क्या पत्र व्यवहार आपने किया और आरटीओ ने क्या रिप्लाई दिया इस पर? मुमरा प्रवासी संघ ने जो गलत तरीके से उन्होंने रेट कार्ड शेयर किया, मुमरा यूनियंस ने जो तयशुदा रेट कार्ड है वो अलग है, जो आरटीओ ने मंजूर किया है, और ये जो था ये ज्यादा था, एक्सेसिव था। इसके खिलाफ हमने जो तो पत्र में लेटर लिखा, और ना सिर्फ लेटर लिखा बल्कि ईमेल के लिए भी लोगों का, उसके बाद हमने जाके मुलाकात की और वहां पे पूरा अपना मामला दर्ज कराया, जिस पर सुनवाई हुई और उस पर बाकायदा उन्होंने अपना ऑर्डर दिया है। अच्छा। ये ऑर्डर जारी हुआ है, इसमें 6 यूनियंस को बाकायदा ऑर्डर किया गया है, ये पूरे 6 यूनियन से, ये 6 यूनियन के लिए ऑर्डर है। हाँ। और इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है, नीचे जो लाइन है मैं पढ़कर बताता हूँ। हाँ। कार्यालयाकडून निश्चित करण्यात आल्याप्रमाणे भाडे दर फलकावर प्रदर्शित करण्यात यावेत, यानी जो आरटीओ ऑफिस ने मंजूर किया है यही रेट कार्ड पब्लिश होना चाहिए, यही बोर्ड पर उनको पब्लिश करना है लोगों के लिए, दूसरे रेट कार्ड वो पब्लिश नहीं कर सकते। तसे ज्यादा भाडे व ज्यादा प्रवासी ना घेण्याबाबत आपणाकडून रिक्शा चालकांना सूचना देण्यात यावी। इन यूनियंस को, रिक्शा चालकों को, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को बताना है कि उनको ज्यादा भाड़ा प्रवासियों से, पैसेंजर से नहीं लेना है, और एक्स्ट्रा सीट भी नहीं बैठानी। ठीक है, ये ऑर्डर उन्होंने दिया है। इसी के साथ एक और ऑर्डर इन्होंने जारी किया अपने डिपार्टमेंट के लिए, मोटर वाहन निरीक्षक के लिए। हाँ। जहां पर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहा गया है। अच्छा। तो ये ऑर्डर्स है उनके, बाकायदा आरटीओ डिपार्टमेंट के लिए भी है, अलग से वो ऑर्डर है, और 6 यूनियंस मुमरा की है, ऑटो रिक्शा यूनियंस के लिए भी है। अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को क्या ऑर्डर दिया उन्होंने दिया है, वरील विषय अनुसरण करण्यात येते की मुमरा प्रवासी संघ यांच्याकडून दिनांक 15 रोजी पत्रावने ज्यादा प्रवासी घेऊन वाहतूक करणारे व ज्यादा भाडे आकारणी करणाऱ्या रिक्षा चालकांना तक्रार करण्यात आली आहे। सदर तक्रारीची अनुषंगाने मुमरा विभागात कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल कार्यालयासह सादर करावा है। तो ये इनको कार्रवाई करनी है, एक्शन लेना है, जो ज्यादा भाड़े ले रहे हैं, ज्यादा सीट्स बिठा रहे हैं, और क्या उन्होंने एक्शंस लिया है वो एक्शन रिपोर्ट बाद में इनको ऊपर सीनियर्स को, पूरे डिपार्टमेंट को भेजना है। ठीक है। अब्दुल्ला भाई, कितना इस पर अभी, आज तो 18 तारीख है, 16 तारीख को आपको ये लेटर मिला है, तो 2 दिन में इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन, यानी कितना अमल में लाता हुआ आपको दिख रहा है ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट या आरटीओ डिपार्टमेंट और रिक्शा यूनियंस?
अभी तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं दिखा है। हो सकता है कि पब्लिक में ये अवेयरनेस ना हो कि इस तरह कोई ऑर्डर आया है, अच्छा, तो ये भी बात हो सकती है। तो हम आपके जरिए लोगों तक ये बात बताना चाहते हैं कि आरटीओ ने अब इस बारे में फैसला सुना दिया है, और जब कोई अथॉरिटी है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, उसने उस पर फैसला दे दिया है, तो उस पर अमल होना चाहिए। और अगर इसको मजहब की तरीके से भी, शरीयत के तौर पे भी देखा जाए, अब ज्यादा भाड़ा लेना इस्लाम के नजरिए में भी, उलमाए दीन के नजदीक भी कैसा माना जाएगा, इस तरह को गैर शरई होगा। गैर शरई होगा। तो ये बेहतर नहीं है कि रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले जो है वो भी हमारे भाई है, वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है कतई तौर पे, लेकिन कोई गैर शरई काम ना किया जाए, ना पैसेंजर के साथ कोई गलत चीज हो, ना चलाने वालों के साथ कोई गलत चीज हो, जो सही है वो चीज होनी चाहिए। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप तमाम यूनियनें, उनके अंडर के तमाम रिक्शा ड्राइवर्स, चालक और पैसेंजर, इन सबसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील और क्या मैसेज करेंगे उनको? हम अवाम से भी पहले तो कहना चाहेंगे कि अपने हकूक के लिए वो खुद बेदार नहीं रहेंगे तो फिर ये चीजें नहीं होगी। लेकिन ये कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अपनी डिमांड को रखें, जो भी करे वो अपने दस्तूर ने जो आईनी हक दिया उसके अंदर रहते हुए अपनी बात को जरूर रखे, खामोश ना रहे, लेकिन आइन कानून के अंदर रहते हुए, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आदि न करें। जी बिल्कुल। हाँ। और ऑटो रिक्शा वाले से भी कहेंगे कि वो भी जब उनकी यूनियंस को ऑर्डर दे दिए गए तो उनकी यूनियन के अधिकारियों को मीटिंग्स लेना है, जो भी उनका तरीका है वो उनको फॉलो करे, ऑर्डर के हिसाब से उनको रेट कार्ड पब्लिश करना है वो पब्लिश करे, लोगों में, अवाम में, अपने ऑटो ड्राइवर्स के लिए उनको ज्यादा भाड़ा लेने से मना करे। और ऑटो रिक्शा ड्राइवर से भी कहेंगे कि ये चीज गैर शरई भी हो जाती है और उसूलन भी गलत, गैर कानूनी भी है, तो आप इस गैर कानूनी काम को ना करें। नाजिम भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये पत्र व्यवहार हुआ, ऑर्डर्स हुए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखो, हम लोग पहले भी कोशिश कर रहे थे कि यूनियन वाले इस बात को खुद से समझ जाए और उस चीज को रेट खुद कम कर दे, क्योंकि हम इसी शहर का हिस्सा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलके रहे। और रिक्शा यूनियन वालों ने भी है ना जबरन बढ़ा दिया। तो जैसे उस दिन हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे और वो कर रहे थे, तो रिक्शा वालों को जिस तरह से गुस्सा आ रहा था 2 रुपए के पाँव और 2 रुपए के दूध के ऊपर हमारे को सुना रहे थे वो लोग, तो वो गलत तरीका है। रिक्शा का मसला अलग है। 3 रुपए अगर किसी पे आप बढ़ा रहे हो किसी शहर पे, तो 2 लाख ट्रैवलर है हमारे पास, 2 लाख का मतलब हो गया 6 लाख रुपया रोज आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, जो बहुत ही गलत है। गरीब के पेट से ही जा रहा है वो भी, और वो उसके हक का नहीं। मतलब आप अपने हक का कमाओ तो कोई मसला नहीं, पर आप 6 लाख रुपया रोज का सिर्फ एक्स्ट्रा कमा रहे हो, यानी 12 और 13 का जो 15 किया, 15 करना वो गलत। और एक चीज है कि आप कहीं से भी कोई बंदा बैठता है तो सीधा आप 15 रुपए ना मांगो, 12 रुपए जो हक से बनता है, उसूलन बनता है, वो दीजिए। उसके अलावा हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड ये है, आज से नहीं है 5-6 साल से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई मीटर रिक्शा चालू करो ना। किसी को अगर किसी फैमिली को अगर जाना है तो आप उससे शेयरिंग ऑटो क्यों लेके जाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हो? अगर मैं मुमरा से अमरूद नगर अगर अंदर जाता हूँ तो मुझसे 80 रुपया मांग रहा है, वो मुझसे 100 रुपया मांग रहा है। अरे भाई मीटर से चलना तू। आज अगर कोई एजेड औरत है या किसी के घर की फैमिली की अगर कोई चल फिर नहीं सकती, तो तुम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो ना, गलत काम कर रहे हो ना। तो मैं वही चाहता हूँ कि मीटर रिक्शा का ऑप्शन होना चाहिए। और उसूलन देखा जाए तो मीटर रिक्शा होती है, जहाँ शेयरिंग चलती है वहां मीटर भी हर रिक्शा में लगा होता है, तो वो दोनों प्रोविजन मीटर में होना चाहिए। दूसरा, बिना वर्दी के लोगों को, बिना जो लाइसेंस बैच के जो रात में या दिन में भी अगर वो चला रहे तो पुलिस उन पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो अच्छे रिक्शा चलाने वाले हैं, वर्दी में बाकायदा जिनकी लाइसेंस है, सारी चीजें, रिक्शा खरीदे हुए, ईएमआई भरते, उनकी कमाई पे असर पड़ता है। क्या करते हैं वो? इधर से रिक्शा घुसाते हैं, उधर से पैसेंजर उठाते। जो बेचारे ईमानदारी से रिक्शा चलाने वाले थे उनको ज्यादा तकलीफ होती है। तो मैं चाहूंगा कि पुलिस वाले इस चीज पे भी ना एक्शन ले। मीटर रिक्शा हो गया, हमारा भाड़ा जो दर बढ़ा दिए है उसको वापस तुम 12 रुपया करो, ताकि जो जबरदस्ती आप 15 ले रहे हो 3 रुपया कम करके 12 रुपया वापस कर दो। अब ये काम जो है पुलिस को करवाना है। आरटीओ से जो ऑर्डर रिलीज हो गया, जैसे अब्दुल्ला भाई ने बता दिए, ये ऑर्डर रिलीज हो गया, सारी यूनियन को इसको प्यार मोहब्बत से करके इम्प्लीमेंट करना है, ताकि सारे लोगों में झगड़ा ना हो। अभी कैसा, अभी न्यूज रिलीज होगी उसके बाद सभी को मालूम पड़ जाएगा कि ये 12 रुपया हमारा हक बनता है, ये 12 रुपया हमारा हक बनता है। तो वो चीज पब्लिक आपस में लड़के नहीं सुलझाना है। यूनियन वाले खुद उस चीज को ना बोल दे कि नहीं भाई वाकई में आपका 12 रुपया मिनिमम फेयर लगता है, मुमरा से सोनाजी नगर, अमरूद नगर अगर जाना है तो 13 रुपया लगेगा, आगे जाएगा तो 1-1 रुपया बढ़ता है। बस वैसे ही बढ़ाना है। आप जबरदस्ती 15 रुपया बैठते ही ले लो, 20 रुपया आप आगे ले लो ना 25 रुपया। उस दिन वो शिमला बाग से
मुमरा स्टेशन आने का 25 रुपया मांग रहा है। आप सोचो 3 आदमी बैठेगा 75 रुपया ले रहा है, वो मीटर का मुश्किल से 40-42 रुपया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रात में भी अगर आप आओगे, रिटर्न नाइट फेयर भी लगाओगे तब भी वो 85 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा। तो यही सारी चीजें जो ना करो, हमारा तो कोशिश यही थी कि प्यार मोहब्बत से निपट जाए, बट अब ये लोग हमारे को काम करने पे लगाए तो हम लोगों को आरटीओ ऑफिस जाना पड़ा और हम लोगों ने कंप्लेंट्स करनी पड़ी। नहीं तो हम तो चाहते थे कि भाई आप अपने हक का जो पैसा बढ़ता है वो बढ़ाते और चलाते गाड़ी, कोई नहीं ऑब्जेक्शन उठाता था। आज हम लोगों को ऑब्जेक्शन उठाने की इसी वजह से पड़ी क्योंकि सारी जगह से हमारे को रिक्वेस्ट आ रही है, कंप्लेंट आ रही है कि भाई ये चीज पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रही है, आवाज उठनी चाहिए। जी भाई, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे लूंगा, जैसे नाजिम भाई ने अभी बोला कि मीटर से रिक्शा का ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, मीटर वाली रिक्शा अवेलेबल होना चाहिए, तो इसके ताल्लुक से मुमरा प्रवासी संघ क्या कदम उठाएगा, किस तरह से पत्र व्यवहार करेगा और इस पर कितना काम करेगा? इस पे हाल ही में हम लोग ने जो है मुमरा लेवल पे मीटिंग की थी यहाँ के ट्रैफिक से विभाग से, और अभी हम लोग जब प्रादेशिक विभाग के अंदर भी गए तो वहाँ पर भी ये बात रखी कि हमारे पास जगह है। उन तक क्या ऐसी बात थी कि जगह नहीं है, काफ़ी क्योटिक जगह है। फिर हमने बताया कि नहीं, काफ़ी जगह है और एक लाइन मीटर की जो है निर्धारित तौर पर दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग कि मनमानी किसी भी फैमिली के ऊपर मनमानी ना हो। मतलब मान लिया जाए मुमरा स्टेशन से अमृतनगर गए तो एक रिक्शा वाला 80 लेता है, कोई रिक्शा वाला 120 लेता है, कोई रिक्शा वाला जो मौके पे देखकर चौंका, तो मौका को देखकर चौंका ना मारे। और इसी में अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है मीटर का भी, तो हम लोग ने उसके लिए भी आगे बात रखी है कि आगे का एक आरटीओ का पत्र है, जिस तरह से शेयरिंग ऑटो के लिए आया है, एक और एक प्रादेशिक की तरफ से एक आएगा जिसमें मीटर के लिए जो है इंशाल्लाह बात होगी। और एक लेन जो है बिल्कुल डेडिकेटेड लेन, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई सबब से भी अभी फैमिली जब शिफ्ट हुई है, बहुत सारे लोग जो है जो पहले मुंबई में रहते थे उनका पैटर्न ऑफ लिविंग जो है वो मीटर वाला है, उनको नहीं जमता है शेयरिंग के अंदर, तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? तो मुमरा प्रवासी एक कंप्यूटर फोरम है, तो हम लोगों ने ये बात पॉजिटिव वे में रख रहे हैं ताकि रिक्शा वालों की आवक में भी बढ़ोतरी। अभी होता क्या है कि नॉर्मली ओला वाले को जगह पे बुक कर लेते हैं, यहीं से कोई ओला वाला बंदा जो होता है वो बुकिंग उनके सामने ही लेता है और लेके जाता है। तो इससे अच्छा आप मीटर रिक्शा क्यों, ताकि वो वैसे लेवल पे ना जाए, क्योंकि ओला में भी आप जाते हो तो एक ओला एक अमाउंट ले लेता है, तो आप मीटर में करो। वो एक चीज हो गई। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड कर रहा हूँ, मुमरा प्रवासी का ये जो रोल है हमारा, वो रोल टुवर्ड्स द सोसाइटी है, अगेंस्ट द सोसाइटी या अगेंस्ट किसी के लिए नहीं है। होता क्या है कि रिक्शा का भाड़ा अगर बढ़ जाएगा और जैसे 15 रुपए दिखाया तो बसों पे लोड आ जाएगा, बसेस में ट्रैवल करने वालों पे लोड आ जाएगा। और अभी हमारे पास सच्चाई ये है कि बसेस ज्यादा नहीं है ही, उतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास डेपो नहीं है। हाँ। हम लोग की लड़ाई ऑलरेडी उस चीज के लिए चल रही है, जिसमें हमको बताया गया कि तो आगे पाम रिवेरा जो एरिया है जो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसमें 60-40 का कुछ है, कुछ बिल्डर का मामला, जिसमें सबसे पहले डेपो बना के देना है, टीएमसी ने बोला है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनेगा। तो आप सबके सामने ये रख रहा हूँ बात कि डेपो बनने वाला है मुमरा में, और इंशाल्लाह तब उस लेवल पे जब जाता है कोई तो डिसबैलेंस नहीं होगा रिक्शा और बसेस के लिए। अभी एज ऑफ नाउ अगर आप 15 रुपए करते हैं तो सारे कम्यूटर्स क्या करेंगे, बसेस पे आ जाएंगे, और बसेस पे आ गए तो बसेस हमारे पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये एक चीज थी, तो इसलिए ये चीज के ऊपर आगे आके पॉजिटिव वे पे हम लोगों ने कदम उठाया। लोगों से हमारी बातचीत, जिम्मेदारों से, कि जो न्यूनतम किराया होना चाहिए उसको बढ़ा करके लिया जा रहा है और ओवर सीट फिर भी बिठाई जा रही है। और सबसे अहम बात कि अगर मुझे अपने परिवार के साथ मुमरा स्टेशन से कौसा तक, शीलफाटा तक या सिटी के बीच कहीं भी जाना है तो मेरे लिए मीटर रिक्शा का पर्याय उपलब्ध रहना चाहिए, वो एक ऑप्शन मेरे लिए उपलब्ध रहना चाहिए, और मुमरा प्रवासी संघ उसके लिए काम कर रहा है। तो तमाम मुमरा कौसा के डेली कम्यूटर्स जो रिक्शा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा पकड़कर स्टेशन आते हैं, लोकल ट्रेन पकड़ते हैं या फिर उससे आगे कहीं जाते हैं, तो ऐसे तमाम लोग मुमरा प्रवासी संघ से जुड़े, इनके कोशिशों में अपना भी योगदान दे और अपने तमाम शहर के लोगों के भले के लिए ये जो काम किया जा रहा है इसको मजबूत करें।